हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को परचेज ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। परचेज ऑर्डर फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जैसे कि स्टॉक रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। ये दोनों फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंडर आते हैं और जो लोग स्टोर में डील करते हैं या किट्स खरीदते हैं, रिएजेंट्स खरीदते हैं, ठीक है, या फिर मेडिसिन परचेज करते हैं, या फिर अपने लैब का कोई भी सामान, स्टेशनरी का या फिर हॉस्पिटल का कोई भी सामान, कुछ भी परचेज करते हैं, उसके लिए ये जो फॉर्मेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है ये बेसिकली आपकी परचेजिंग को कंट्रोल करता है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जब भी आप परचेज डालेंगे, देखिए अगर आप वर्बली परचेज करते हैं तो ये बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका कुछ सामान जो है वो ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। बट अगर आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो कंट्रोल वे में रहेंगी, क्योंकि आपके पास उनका रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो परचेजिंग भी दो तरीके की होती है, एक टेंडर परचेज होती है, एक लोकल परचेज होती है। बट आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल की अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो एक बार ज्वाइन बटन पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। उससे आपको पर्क्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से लेवल में कौन से पर्क्स हैं, ठीक है। तो एक बार उसको ज़रूर चेक कर लें। मैं नहीं बोलूँगी कि आप फटाफट से ज्वाइन कर लें, बट एक बार उसको चेक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। देखिए गाइज, अगर हम परचेज ऑर्डर की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या चीज़ होती है। इट्स अ एक्ट ऑफ बाइंग समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ को खरीदने का काम, ठीक है। ऑर्डर अगर हम इसके साथ में लगा देते तो वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड का काम करता है बेसिकली। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप फॉर्मेट को क्रिएट करेंगे, आपको पता है मैं हमेशा बोलती हूँ ऊपर अपना सारा जो है लोगो, ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे डेट। तो डेट बेसिकली जिस दिन आप परचेज करेंगे उस दिन की आप डेट लिखेंगे। उसके बाद आपने लिखना है आइटम ऑर्डर विद स्पेसिफिकेशन। तो एक बार मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपकी डेट आएगी। डेट में आप वो डेट लिखेंगे जिस दिन की आप परचेज डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे आइटम ऑर्डर विद स्पेसिफिकेशन। आइटम ऑर्डर विद स्पेसिफिकेशन का मतलब है जो भी आइटम आपने ऑर्डर करनी है, चाहे वो किट्स हो, रिएजेंट्स हो, स्टेशनरी हो, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, हॉस्पिटल की वैक्सीनेशन हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, उसका आइटम ऑर्डर, ठीक है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन। देखिए कोई भी चीज़ जो है वो सिमिलर दिख सकती हैं, बट उनके फीचर्स बता देते हैं कि वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उनकी स्पेसिफिकेशन आप ज़रूर मेंशन करें। ये कॉलम हमेशा छोटे ही दिखेंगे, बट जब आप उसको बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली बड़े होते जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेट। आपने इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई करना है, क्योंकि हर हॉस्पिटल की पॉलिसी डिफरेंट होती है हर चीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले डेट, देन आइटम ऑर्डर विद स्पेसिफिकेशन, देन मेक और मॉडल। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है, किस ईयर में बनाया गया है, वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे क्वांटिटी, हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए उस चीज़ की। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख लेते हैं। तो कोई भी चीज़ है, सपोज आप किट्स परचेज कर रहे हैं तो कितने किट्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी है, वो तो अंडरस्टूड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पे वो करेंगे। ये पार्ट जो है बेसिकली कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, जो कि मैंने आपको बताया कि गुड्स में ये बेसिकली कंट्रोलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद सप्लायर नेम। तो क्वान्टिटी में आपने बनाना है, मैं यहाँ पे नीचे बना रही हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सप्लायर, ठीक है। आप यहाँ पे सप्लायर लिखेंगे कि कहाँ से आपने ये चीज़ें मंगवानी है, आपके वेंडर कौन से, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ऑर्डर गिवन बाय। सॉरी फॉर द राइटिंग, मैं बहुत फास्ट लिख रही हूँ ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। तो सप्लायर का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे किसने ऑर्डर दिया है परचेजिंग का। लेट्स सपोज अगर आपके मान के चलिए मेडिकल डायरेक्टर ने बोला है, तो आप यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे कि इन्होंने हमें ये पर्टिकुलर चीज़ इतनी क्वांटिटी की परचेज करने को कहा है, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल किसकी है, अप्रूव बाय, ठीक है।
तो किसने इसको ऑर्डर को अप्रूव किया है, आप वो चीज़ लिखेंगे। ठीक है, ऑर्डर किसने दिया है और अप्रूव किसने किया है, ये दोनों जो है ये एक पर्सन भी कर सकता है। अगर मान के चलिए लेट सपोज एचआर ने ऑर्डर गिवन किया है, ठीक है, एचआर ने बताया है कि आपने ये चीज़ें इतनी फाइल्स जो है स्टेशनरी में ये लेकर आनी है, तो अप्रूवल अथॉरिटी कौन है उस चीज़ की, आप वहाँ पे वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मेसी लग रहा है आई नो, बट इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। फिलहाल तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा हॉच पॉच सा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, देन आइटम ऑर्डर विद स्पेसिफिकेशंस, उनकी सारी डिटेल्स, फीचर्स, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, देन जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका मॉडल नंबर, मेक, ठीक है, अगर कोई सीरियल नंबर है तो वो आप चाहें तो स्पेशली कॉलम ऐड कर सकते हैं सीरियल नंबर का भी। ठीक है, अब सीरियल नंबर 1 2 3 नहीं लिखना है, सीरियल नंबर मीन्स उस पर्टिकुलर चीज़ का सीरियल नंबर, बैच नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपने री इशू करवानी है या दोबारा आपने मंगवानी है, ठीक है, तो उसका आप बैच नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि कितने बैच, कौन सा लॉट है, कौन सा बैच है और उसकी क्वांटिटी कितनी आपने मंगवानी है। ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद कहाँ से आप ये सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, उसके सप्लायर का नाम, देन ऑर्डर गिवन बाय, देन ऑर्डर अप्रूव बाय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप परचेज ऑर्डर में, ये क्वांटिटी में रहेगा। मैं नीचे लिख रही थी क्योंकि थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम थी, बट आप देख सकते हैं ये आपके पैरामीटर्स होंगे परचेज ऑर्डर बनाने के। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए परचेज ऑर्डर जो है आप चाहें तो एक लेटर इसका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेटर क्रिएट करने के साथ साथ आपने ये फॉर्मेट क्रिएट करना है। ये फॉर्मेट इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने गुड्स और सर्विसेज को नोट डाउन कर सकें और जब दोबारा आपने उस चीज़ को इशू करानी है तो आप देख सकें कि आपके इस मंथ में कितने ऑल टोटल ये चीज़ें आपने मंगवाई हैं। तो ये परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट है, एक बार मैं आपको नीट एंड क्लीन वे में बना के दिखा देती हूँ। तो गाइज ये रहा आपका परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट और आपने इसी तरीके से बनाना है, चाहे तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंप्लीफाइड पैरामीटर्स हैं जो कि आपने परचेज ऑर्डर में ऐड करने हैं। ठीक है, ये सिर्फ रिकॉर्ड बनेगा इसका, आपने ये चीज़ें अपने लेटर में नहीं लिखनी है। ठीक है, जो भी आप परचेज ऑर्डर का ऑफिशियल लेटर बनाएंगे उसमें आप मिनिमम चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करेंगे। आप उसमें मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, आप बताएंगे कि हमने ये चीज़ें खरीदनी है। उसके साथ आप ये परचेज ऑर्डर चाहे आप ईमेल कर दें या फिर आप इसको हार्ड कॉपी के साथ लगा के अटैच करके सेंड कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो गाइज़, मैं वीडियो एंड करने से पहले भी रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार जाके ज्वाइन बटन को देख लें, उसमें डिफरेंट पर्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।